हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रेसिस्टर इन सीरीज के बारे में कि अगर हम रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस जो है वो हमारा क्या होगा। ठीक इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे रेसिस्टर इन पैरेलल। अगर हम रेसिस्टर इन पैरेलल्स के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि अगर हम रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस जो है वो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है। उस सर्किट में मैंने ये मेरा है फर्स्ट रेसिस्टेंस, जिसका नाम मैंने R1 से शो कर रखा है, एंड सेकेंड मेरा हो गया R2 एंड थर्ड है R3। ये हमारे टोटल 3 रेसिस्टर्स है और तीनों रेसिस्टर्स को मैंने इस सर्किट में पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर एम मीटर लगा रखा है और साथ ही वोल्टेज को मेजर करने के लिए एम मीटर को तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये बात मैंने आपको बता रखी है अपनी वीडियो में, एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्ट मीटर को यहाँ पे मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया और एम मीटर को मैंने सीरीज में करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो जो भी हमारा वायर्स है उसमें करंट जो है वो आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है हमारे वायर्स में। ठीक है, आई फ्लो कर रहा है। तो करंट जो फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी एक पॉइंट पे जो हमारा यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आया है, यहाँ पे जो यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन वायर्स आ गई, 3 रास्ते आ गए करंट के लिए। तो अब करंट जो है वो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके यहाँ से कुछ करंट R1 रेसिस्टेंस में चला जाएगा, कुछ करंट R2 रेसिस्टेंस में चला जाएगा और कुछ जो करंट होगा वो R3 रेसिस्टेंस में चला जाएगा। तो यानी कि हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिवाइड हो रहा था, तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा था। वोल्टेज जो था वो सेम नहीं था, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि करंट जो है वो डिफरेंट होगा, करंट सेम नहीं होगा, पर यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को पैरेलल कनेक्ट करके रखा है इन सभी के पैरेलल, तो इसलिए वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा इसमें और करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो करंट जो हमारी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, तो करंट की वैल्यू जो R1 में गई है उस करंट की वैल्यू मैं I1 से शो करती हूँ, एंड R2 में जो हमारा करंट गया है उसे हम I2 मान लेते हैं, और रेसिस्टेंस R3 में जो हमारा करंट गया है उसे हम I3 मान लेते हैं, करंट 3 I3। और वोल्टेज जो है वो सबके लिए सेम है, यानी वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वो V होगा सबके लिए V होगा वोल्टेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब याद करिए कि हमने पढ़ा था ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू RI, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू रेसिस्टेंस इनटू का करंट। ये बात हमने जाना था, V इक्वल्स टू RI। तो अब इसी बात से हम अपना ये प्रूव करेंगे कि टोटल रेसिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, तो करंट की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं। तो करंट की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से I R के साथ इनटू में है, तो R जो है वो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा V अपॉन का R, यानी कि करंट इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस का जो है वो करंट क्या होगा, करंट होगा I1 एंड V होगा V और रेसिस्टेंस R1 है। तो फर्स्ट वाले रेसिस्टेंस हम करंट निकालते तो वो हम कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल्स टू V अपॉन का R1, ये हमारे फर्स्ट वाले का निकला। देन इसी तरह से हम सिमिलरली सेकेंड वाले का भी निकालेंगे। सेकेंड वाले का हम कैसे निकालेंगे, I2 इक्वल्स टू V अपॉन का R2। सिमिलरली इसी तरीके से हम तीसरे वाले का भी निकालेंगे, I3 इक्वल्स टू V अपॉन का R3। अब देखिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि तीनों रेसिस्टर्स में क्या सब सेम होगी, तो करंट डिफरेंट होगा और वोल्टेज जो है वो सेम होगी। तो ये 3 चीजें हमारे पास आई। अब देखिए कि करंट यहाँ पे कितने, I1 I2 I3, तो टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस का I2 प्लस का I3। हम ऐसे ही निकालेंगे करंट की वैल्यू, यानी कि टोटल करंट कितना होगा हमारे इस सर्किट में। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू हमें पता है, I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन का R, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V अपॉन का R इक्वल्स टू I1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करा था, V अपॉन का R1, तो वही हम लिख देते हैं V अपॉन का R1, और I2 की वैल्यू फिर उसी तरीके से हमने निकाला था V अपॉन का R2 प्लस का I3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, V अपॉन का R3। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ एनालाइज करने को मिला होगा कि क्या चीज़ें सेम आ रही हैं। तो अब आप बोलोगे यहाँ से हमें
पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो हमारा सब में सेम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को ना कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने याद करिए, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने किसको लिया था कॉमन, तो I को, क्योंकि I क्या था, I हमारा सेम था। बट यहाँ पे I सेम नहीं है तो वोल्टेज सेम दिख रहा है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज लेंगे। V को अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस से कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हम टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इसी फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे। अगर रेसिस्टर्स की अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल हो और हमसे बोला जाए कि टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 रेसिस्टर्स लिए थे। अगर इसी तरीके से आपको अगर 4 रेसिस्टेंस दिए हो तो यहाँ पे आप 1/R4 भी कर सकते हैं। अगर 2 ही रेसिस्टर्स दिया हो तो यहाँ पे आप 1/R3 को हटा सकते हैं। तो वो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो एक बात मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लीजिए कि इस सर्किट में से एक रेसिस्टेंस जो है वो हमारा डैमेज हो जाता है। मान लीजिए ये रेसिस्टेंस हमारा डैमेज हो जाता है, तो क्या करंट पास होगा? तो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि करंट तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट है। यहाँ पे जो कुछ करंट जा रहा है वो इसके लिए है, वो सेम करंट तो इसके लिए तो नहीं है, इसके लिए तो कुछ और होगी। इसलिए अगर हमारा ये वायर डैमेज होता है तो फिर भी इस 2 अप्लायंसेस में करंट फ्लो करेगी। इसलिए हमारे घर में जो बिजली की वायर्स लगी हुई है वो वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इसे हम सिंगल स्विच से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके लिए हम अलग स्विच कर लें, इसके लिए जैसे हम यूज़ करते हैं ना, फैन के लिए अलग स्विच होता है, लाइट के लिए अलग स्विच होता है। तो इसी तरीके से हमारे घरों में जो अप्लायंसेस जो ज्वाइंट होती है, वायर्स जो होती है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बता रखा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल भी दे रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।